बस थोड़ा और, मुझे रुकना नहीं है। अगर आज मैं गिर गया तो इस निर्दोष बच्चे का लहू इस मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। जंगल के उस हिस्से में जहां आम इंसान जाने से भी डरता था, लेकिन वहां शंभू लकड़हारा अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। अचानक पीछे से झाड़ियों को चीरते हुए राजा बाहर निकले। राजा के कदम लड़खड़ाए और वे सीधे शंभू के पैरों के पास जा गिरे। महाराज, हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ है? आप इस दशा में कैसे? आपके अंगरक्षक कहाँ हैं? आपकी वो विशाल सेना कहाँ है महाराज? सेना? वो सेना अब मेरी नहीं रही शंभू। गद्दारी ने मेरे महल की नींव हिला दी है। अपनों के ही विश्वासघात ने सब राख कर दिया। मेरे पास अब न राज्य बचा है और ना ही समय। लेकिन ये सब कैसे हुआ महाराज? किसने आपके साथ ये छल किया? शंभू, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। तुम एक नेक और सीधे इंसान हो। तुमने कई सालों तक पूरी ईमानदारी से राज्य की सेवा की है। इसीलिए आज इस अंतिम घड़ी में मैं केवल तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इस बच्चे को ले जाओ शंभू। इसे अपना नाम दो, इसे अपनी पहचान दो। इसे कभी मत बताना कि इसके पिता एक राजा थे, वरना काल इसे ढूंढ लेगा और मौत का वो तांडव फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा, मैं महल के इस चिराग को कैसे पाल पाऊंगा? मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ? और आपका क्या होगा? मेरा अंत करीब है। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरी देह को यहीं इसी वक्त आग के हवाले कर देना। किसी को पता न चले कि राजा का अंत कहाँ और कैसे हुआ। और सुनो, जब ये बालक 21 साल का हो जाए तब इसे ये कहना, महल की भस्म में वजूद तेरा खो गया, मिट्टी के नीचे तेरा सिंहासन सो गया। ढूंढना उस पेड़ को जो कुदरत के नियम तोड़े, पश्चिम की दिशा से जो अपनी पीठ मोड़े। भस्म, मिट्टी, सिंहासन। महाराज, इस पहेली का क्या अर्थ है? मैं क्या समझूं? लेकिन राजा के पास अब और शब्द नहीं थे। उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली। उनका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया और हाथ शंभू के हाथों से फिसल गया। राजा ने दम तोड़ दिया था। जंगल के सन्नाटे में अब एक मासूम बच्चा था, एक हैरान लकड़हारा और एक ऐसी रहस्यमयी पहेली जिसका जवाब शायद वक्त के गर्त में छिपा था। शंभू भारी कदमों से अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। आज उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर नहीं था, बल्कि कपड़ों में लिपटा वो बच्चा था जिसके भाग्य का बोझ लकड़ियों से कहीं ज्यादा भारी था। आज इतनी देर क्यों हो गई? और ये आपके कपड़ों पर खून कैसा? आप ठीक तो हैं? हे नारायण, ये किसका बच्चा है? कितना ओज, कितना तेज है इसकी चेहरे पर। कौन है ये भागा जो इस हालत में आपको मिला? आज से ये हमारा बेटा है राधा। जंगल में इसके माता पिता को जंगली जानवरों ने मार डाला। बस इतना ही याद रखना। इसके अतीत के बारे में ना तुम कभी पूछोगी ना मैं कभी बताऊंगा। ये बात आज इसी वक्त यहीं दफन हो जानी चाहिए। समझ गई तुम? मैं क्यों पूछूंगी? मैं तो बरसों से एक औलाद के लिए तरस रही थी। आज माँ संतोषी ने मेरी सूनी गोद भर दी है। मैं इसे अपनी जान से भी बढ़कर पालूंगी। राधा ने बच्चे के माथे को चूमा, लेकिन शंभू की आंखों में सुकून नहीं बल्कि खौफ था। उसने खिड़की से बाहर घने अंधेरे जंगल की ओर देखा, जहां से वो अभी अभी एक राजा की लाश को जलाकर आ रहा था। समय का पहिया 21 साल घूम चुका था। कुटिया के भीतर राधा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार बाहर आंगन में बैठे प्रताप पर टिक जाती थीं। प्रताप, जो अब एक सुगठित शरीर और ओजस्वी चेहरे वाला युवक बन चुका था। कुटिया के कोने में बैठा शंभू खामोशी से बीड़ी पी रहा था, पर उसकी आंखों में वही पुराना डर आज भी कायम था। सुनिए जी, देख रहे हैं अपने बेटे को? पूरे गांव की हर माँ यही चाहती है कि उसका दामाद प्रताप जैसा हो। अब तो वो बड़ा हो गया है। मुझे लगता है अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैंने पड़ोस के गांव के मुखिया की बेटी के बारे में सोचा है। घर में बहू आएगी तो इन बेरंग दीवारों में फिर से खुशियां लौट आएंगी। खुशियाँ?
राधा, पिछले 21 सालों से मैं हर सुबह इसी एक खौफ के साथ जागता हूँ कि कहीं ये खुशियाँ रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल ना जाएं। जिसे तुम एक साधारण बालक समझ रही हो, वो महज एक बच्चा नहीं है, वो एक जलती हुई मशाल है। आप फिर वही पुरानी और डरावनी बातें लेकर बैठ गए। महल, गद्दारी, आखिर क्या राज छुपा रहे हैं आप इतने सालों से? क्यों आप उसे आम लड़कों की तरह जीने नहीं देते? शंभू कुछ कहने के लिए मुंह खोलता ही है कि तभी प्रताप की परछाई चौखट पर उभरती है। वो आकर खड़ा हो जाता है। बापू के मन में कोई राज नहीं, बस मेरे लिए जरूरत से ज्यादा फिक्र है। और पिताजी, रही बात शादी की, तो आप जहाँ कहेंगे मैं सिर झुकाकर वहाँ 7 फेरे ले लूंगा। आपकी और माँ की पसंद ही मेरी पसंद है। लेकिन बापू, एक चीज है, शादी से पहले मैं सोचता हूँ कि थोड़ा धन और कमा लूं ताकि आपकी बहू का स्वागत धूमधाम से हो सके। अब तो मैं 21 साल का भी हो गया हूँ। अब तो मुझे जंगल के उस भीतरी हिस्से में जाकर लकड़ियाँ काटने की अनुमति दे दीजिए। आप मुझे हमेशा उस तरफ जाने से क्यों रोकते हैं? नहीं बेटा, कभी नहीं। वो जगह शापित है, वहाँ की हवाओं में मौत का वास है। वहाँ जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। बापू, अगर मैं डरकर घर में बैठा रहा तो लोग मुझे निठल्ला और कायर कहेंगे। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूंगा, पर आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। शंभू जानता था कि अब प्रताप को रोकना मुमकिन नहीं है। जिस तूफान को उसने 2 दशकों तक अपनी छाती में दबाकर रखा था, आज उसका बांध टूटने ही वाला था। नियति उसे उसी जगह वापस खींच रही थी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। हाँ हाँ चल, लेकिन याद रखना, मैं तुझे ये पहली और आखिरी बार ही ले जा रहा हूँ। फिर वो दोनों जंगल की ओर चलने लगते हैं। बापू, यहाँ की खामोशी कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे ये पुराने पेड़ सदियों से मेरा इंतजार कर रहे थे। बापू, हम उस जगह के कितने करीब हैं? करीब नहीं बेटा, हम उस द्वार पर खड़े हैं जिसे मैंने सालों पहले बंद किया था। पर याद रखना, आज जो तुम देखोगे या सुनोगे, उसे सहने की शक्ति अपने भीतर जुटा लेना। शंभू एक पुरानी सूखी जमीन के टुकड़े पर रुक गया, जहाँ कभी आग के निशान रहे होंगे। यही वो जगह है प्रताप, यहीं तुम्हारी नियति ने करवट ली थी। आज तुम 21 साल के हो गए हो और उस महान राजा का वो वचन आज भी मेरे कानों में बिजली की तरह गूंज रहा है। राजा? कौन से राजा बापू? आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा उन राजाओं से क्या नाता? बेटा, अब समय आ गया है। इस पहेली को अपने दिलो दिमाग की गहराई में लिख लो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारे सिंहासन का रास्ता है। गौर से सुनो, महल की भस्म में वजूद तेरा खो गया, मिट्टी के नीचे तेरा सिंहासन सो गया। ढूंढना उस पेड़ को जो कुदरत के नियम तोड़े, पश्चिम की दिशा से जो अपनी पीठ मोड़े। जैसे ही शंभू के मुख से अंतिम शब्द निकले, अचानक पूरा जंगल किसी भयानक भूकंप की तरह कांपने लगा। पक्षी शोर मचाते हुए आसमान में छा गए। जमीन से धूल और सूखी पत्तियों का एक विशाल बवंडर उठने लगा। आसमान का रंग पल भर में काला पड़ गया। बापू, ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतनी भयानक आंधी कैसे आने लगी? बापू, चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। प्रताप, पहेली, उस पहेली को कभी मत भूलना। वही तुम्हारी ढाल है। भागो यहाँ से प्रताप, भागो। नहीं बापू, मैं आपको इस मौत के मुंह में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अचानक वो धूल का बवंडर शंभू को अपने घेरे में ले लेता है और उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता उस जादुई बवंडर के साथ गायब हो गए। बापू, बापू आप कहाँ हैं? ये कैसा मजाक है? सामने आइए बापू, मुझे बहुत डर लग रहा है। शंभू उस काली आंधी के साथ ओझल हो चुका था, लेकिन अपने पीछे वो एक अधूरी पहेली और हजारों अनसुलझे सवाल छोड़ गया था। प्रताप, जो खुद को अब तक एक मजबूत लकड़हारा समझता था, आज कुदरत के इस मायाजाल के सामने खुद को लाचार महसूस कर रहा था। तभी भागते भागते उसकी नज़र एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे एक सिद्ध साधु ध्यान मुद्रा में विराजित थे।
हे महात्मा, क्या आपने मेरे बापू को देखा है? अभी यहाँ एक भयानक बवंडर आया था। वे कहाँ चले गए? क्या आपने उन्हें कहीं जाते देखा? आओ राजन, तुम्हारी नियति ने तुम्हें सही चौखट पर पहुंचा दिया है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राजन बाबा, आप किसे राजा कह रहे हैं? मैं एक साधारण लक्कड़हारा हूँ, शंभू का बेटा। मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बापू चाहिए। शंभू, वो तो केवल एक मिट्टी का रक्षक था प्रताप, जिसने तुम्हें 21 साल तक दुनिया की खूनी नजरों से छुपाए रखा। पर बेटा, याद रखना, शेर की खाल पहन लेने से कोई भेड़ शेर नहीं बनती, और लकड़हारे के घर पल्ले से एक राजकुमार लकड़हारा नहीं बन जाता। प्रताप, तुम्हारा खून साधारण नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। अब तुम्हारी बारी है। ये सब क्या है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? पुत्र, अभी शोक मनाने का वक्त नहीं है। शंभू को उस बवंडर ने नहीं, बल्कि उस काल तांत्रिक की काली माया ने खींचा है, जो तुम्हारे वंश का पुराना दुश्मन है और आज भी तुम्हारे विनाश की ताक में है। अगर तुम शंभू को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। बाबा, मैं अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। आप सिर्फ रास्ता बताइए। यहाँ से 1 कोस दूर नील सरोवर है। वहाँ एक ब्रह्म कमल खिलता है। वो कोई साधारण पुष्प नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों का स्रोत है। उसे तोड़ लाओ, तभी मैं तुम्हें उस तांत्रिक के ठिकाने तक पहुंचने का मार्ग दिखाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ बाबा। अगर मेरे बापू की जान उस फूल में है तो मैं उसे पाताल से भी निकाल लाऊंगा। रुको, वो सरोवर जितना शांत दिखता है, उसके भीतर उतना ही बड़ा खतरा है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना, क्योंकि वहां तुम्हारी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा और बुद्धि की परीक्षा होगी। प्रताप निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जहां मौत हर कदम पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही प्रताप ने किनारे पर पहुंचकर पानी की ओर हाथ बढ़ाया, सरोवर का पानी अचानक उबलने लगा। बुलबुले उठने लगे और एक जोरदार गर्जना हुई। देखते ही देखते पानी को चीरता हुआ एक विशालकाय भयानक जल राक्षस बाहर निकला। ठहर जा मूर्ख मानव, तेरी ये जुर्रत कि तू काल वृक्ष के रक्षक की अनुमति के बिना इस दिव्य पुष्प को छुए। ये ब्रह्म कमल कोई साधारण खिलौना नहीं, ये राजसी पुष्प है। इसे वही स्पर्श कर सकता है जिसकी रगों में शुद्ध राजसी रक्त हो। बता, तू यहाँ अपनी मौत को निमंत्रण देने आया है या अमर होने का लोभ तुझे यहाँ लाया है? मुझे ना अमर होने का मोह है, नहीं मैं यहाँ किसी लालच के वशीभूत होकर आया हूँ। मेरे पिता की जान संकट में है और एक सिद्ध पुरुष के आदेश पर मैं ये भेंट लेने आया हूँ। अगर रास्ता छोड़ दोगे तो ये तुम्हारी भलाई होगी, वरना मैं अभी तुम्हारा अंत कर दूंगा। साहस तो तुझमें किसी प्रतापी राजा जैसा है। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। इस पुष्प को वही प्राप्त कर सकता है जो बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। मेरी इस पहेली का सही उत्तर दे, वरना ये सरोवर ही तेरी कब्र बनेगा। पूछो अपनी पहेली दानव। वह क्या है जो जन्म लेते ही उड़ने लगता है, बिना पंखों के बादलों को चूमता है? जितना वो ऊपर जाता है उतना ही वो रोता है, पर जब वो मरता है तब सब खुश होते हैं। प्रताप शांत हो गया। उसने एक पल के लिए सरोवर की सतह को देखा, फिर आकाश की ओर उड़ते बादलों को। उसके चेहरे पर समझदारी की एक मंद मुस्कान उभरी। इसका उत्तर अत्यंत सरल है दानव। इसका उत्तर है धुआं। धुआं पैदा होते ही आकाश की ओर उड़ता है, बिना पंखों के बादलों तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, वातावरण को धुंधला कर देता है, और जब धुआं मर जाता है, यानी आग बुझ जाती है और भोजन पककर तैयार हो जाता है, तब सब खुश होते हैं। अद्भुत! तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि ने प्रमाणित कर दिया कि तुम केवल एक लकड़हारा नहीं, बल्कि एक उच्च कुल के राजपुत्र हो। जा राजन, ले जा ये कमल।
प्रताप जैसे ही ब्रह्म कमल को छूता है, पूरा जंगल एक दिव्य सुनहरी रोशनी से भर जाता है। प्रताप उस पुष्प को लेकर बिजली की गति से वापस साधु के पास पहुंचता है। बाबा देखिए, मैं वो दिव्य पुष्प ले आया। अब मुझे बताइए, मेरे बापू कहाँ हैं? शाबाश प्रताप, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब अंतिम युद्ध का समय समीप है। इस कमल की शक्ति को अपने पास रखो और उस ओर बढ़ो जहां नियति तुम्हें पुकार रही है। पर याद रखना, महल की भस्म में वजूद तेरा खो गया, मिट्टी के नीचे तेरा सिंहासन सो गया। ढूंढना उस पेड़ को जो कुदरत के नियम तोड़े, पश्चिम की दिशा से जो अपनी पीठ मोड़े। यही पहेली, यही तो मेरे बापू ने गायब होने से ठीक पहले कही थी। बाबा, आखिर इसका संकेत किस ओर है? इसका अर्थ तुम्हें वो विचित्र पेड़ ही बताएगा। जाओ प्रताप, आगे बढ़ो, तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रताप घने और डरावने जंगल में अकेला आगे बढ़ रहा था। हवाओं में एक अजीब सी सिसकारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रो रही हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि प्रताप को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी झाड़ियों को चीरते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां प्रकृति के सारे नियम उल्टे पड़ रहे थे। सामने एक विशाल, काला और डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था। ये कैसे संभव है? सूरज पश्चिम में है और परछाई भी पश्चिम की ओर। यही तो वो पहेली थी। ढूंढना उस पेड़ को जो कुदरत के नियम तोड़े, पश्चिम की दिशा से जो अपनी पीठ मोड़े। यही है वो जगह, यही है मेरे बापू तक पहुंचने का रास्ता। जैसे ही प्रताप ने उस पेड़ के तने को छुआ, एक गड़गड़ाहट हुई और तने के बीचों बीच एक गुप्त द्वार खुल गया। भीतर से सुनहरी और डरावनी रोशनी का मिश्रण निकल रहा था। प्रताप ने साहस जुटाया और गुफा के भीतर कदम रखा। बस कुछ ही क्षण, 21 साल का लंबा इंतजार आज खत्म होने वाला है। इस पाषाण मूरत के भीतर सोया हुआ राजसी रक्त अब मेरे मंत्रों की शक्ति से जागेगा। इस मूरत के गर्भ से मेरा पुत्र जन्म लेगा, एक ऐसा अजेय दानव जो कभी नहीं मरेगा और पूरी दुनिया पर मेरा साम्राज्य होगा। ओ लकड़हारे, उठ जा, देख, आज ये करिश्मा तू अपनी आंखों से देख। जिसे तूने सोचा था कि तूने बचा लिया, उसे तू ही मेरे पास खींच लाया। उस दिन जब राजा की चिता जल रही थी, मैंने अपनी आंखों से तेरा पीछा किया था, पर मुझे इंतजार था इस महासंगम का, जब वो बालक 21 साल का हो जाए और उस पहेली को उसी पवित्र मिट्टी पर दोहराए। तेरी उस एक भूल ने मेरा काम आसान कर दिया। नहीं, मुझे मार डाल तांत्रिक, मुझे भस्म कर दे, पर उस निर्दोष बच्चे को छोड़ दे। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो मेरा दुश्मन नहीं, वो तो मेरी कुंजी है। उसके शुद्ध राजसी खून से मैं वो दानव योद्धा पैदा करूंगा जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकेगा। ठहर जा धर्मी, ना तो आज यहाँ कोई शैतानी जन्म लेगा और न ही किसी निर्दोष का रक्त बहेगा। मेरे बापू को अभी इसी क्षण मुक्त कर दे, वरना आज इस पाताल लोक में तेरी धूर्तता का सदा के लिए अंत होगा। तांत्रिक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने प्रताप के हाथ में चमकते उस पुष्प को देखा, जिसकी आभा पूरी गुफा में फैल रही थी। ब्रह्म कमल, एक मामूली लक्कड़हारा उस सुरक्षित सरोवर से दिव्य पुष्प ले आया। लेकिन ठीक है, मैंने भी कोई कच्ची तपस्या नहीं की है। नियति ने मेरा काम और आसान कर दिया। आज ये ब्रह्म कमल भी मेरा होगा और तेरा राजसी रक्त भी इसी वेदी पर चढ़ेगा। प्रताप, भाग जा बेटा,
ये मायावी है, ये तुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों से निगल जाएगा। मेरी चिंता मत कर, तो अपनी जान बचाकर भाग जा। नहीं बाबू, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा। आज इस अधर्मी का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसके हाथों से आग के भयानक गोले निकले और सीधे प्रताप की ओर लपके। लेकिन जैसे ही वे आग की लपटें प्रताप को छूने वाली होती, ब्रह्म कमल से एक सुरक्षा कवच निकलता और उन गोलों को राख कर देता। तांत्रिक ने एक के बाद एक कई प्रहार किए, पर प्रताप अडिग खड़ा रहा। तभी प्रताप के कानों में साधु की वो चेतावनी गूंजी, वहां तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। जैसे ही तांत्रिक अपनी तलवार उठाकर प्रताप पर अंतिम प्रहार करने के लिए झपटा, प्रताप उस ब्रह्म कमल को उस पाषाण मूर्ति के चरणों में रख दिया। उसने अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगाया और अपने राजसी रक्त की एक चमकदार बूंद उस दिव्य फूल पर गिरा दी। और जैसे ही शुद्ध रक्त और ब्रह्म कमल की दिव्यता मिली, वो पत्थर की मूरत धीरे धीरे पिघलने लगी और देखते ही देखते उस पाषाण से एक ओजस्वी और अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। तांत्रिक वो अपनी तलवार लेकर प्रताप की ओर बढ़ा, पर इससे पहले कि वो वार कर पाता, महारानी ने हाथ उठाकर एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया और तांत्रिक को हवा में ही जकड़ लिया। वो अपनी ही शक्तियों के जाल में फंसकर गुफा की दीवार से चिपक गया। प्रताप ने फुर्ती से जाकर शंभू की जंजीरें काट दी। शंभू लड़खड़ाते हुए उठा और जैसे ही उसकी नजर महारानी पर पड़ी, वो सन्न रह गया। महारानी सा, आप जीवित हैं। हे ईश्वर, मैं तो पिछले 21 सालों से यही समझ रहा था कि वो काला दिन सब कुछ लील गया। हाँ शंभू, जब ये तांत्रिक हमारे मासूम बेटे की बलि देने राजमहल की दहलीज लांघ आया था, तब हम सब इसकी काली शक्तियों के सामने असहाय हो गए थे। महाराज हमारे कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए उसे लेकर जंगल की ओर भागे, पर वे मुझे नहीं बचा सके। तांत्रिक मुझे बंदी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी बची हुई सात्विक शक्तियों का आवाहन किया और स्वयं को पत्थर में बदल लिया, ताकि ये दुष्ट मुझे स्पर्श तक न कर पाए। मैं 21 सालों से इस पत्थर के भीतर केवल इस दिन का इंतजार कर रही थी। प्रताप ये सब सुनकर स्तब्ध था। उसने शंभू से पूछा, बापू, क्या आप इन स्त्री को जानते हैं? ये सब क्या हो रहा है? प्रताप, यही तुम्हारी असली माँ है पुत्र। इन्हीं की कोख से तुमने जन्म लिया है। मैं तो केवल एक माध्यम था, एक सेवक जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, ताकि तुम अपने वंश का गौरव वापस ला सको। ये क्या कह रहे हैं आप बापू? फिर शंभू प्रताप को सारी सच्चाई बता देता है। प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ के चरणों में सिर झुकाया और भावुक हो गया। माँ, अब इस नीच तांत्रिक का क्या किया जाए? इसे मारना इसके पापों की कम सजा होगी प्रताप। इसे यहीं इसी अवस्था में छोड़ दो। मेरी शक्तियों का घेरा इसे हजारों सालों तक इसी गुफा में कैद रखेगा। न ये मर पाएगा, न यहाँ से हिल पाएगा। यही इसका दंड है। गुफा से बाहर निकलते ही जंगल का सन्नाटा खत्म हो चुका था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवाओं में एक नई ताजगी थी। प्रताप ने एक हाथ अपने पालक पिता शंभू का थाम रखा था और दूसरे हाथ में अपनी माँ का हाथ। उसने उस दिन केवल अपना राज्य नहीं जीता था, बल्कि अपनी पहचान और अपने माता पिता का खोया हुआ मान भी प्राप्त कर लिया था।